राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म तथा उनकी बाल लीला। श्री शिव जी बोले, हे प्रिय, इसी बीच रावण आदि दुष्ट राक्षसों से पीड़ित होकर पृथ्वी माता ब्रह्मा के साथ विष्णु भगवान के पास गई और उनसे अपनी तथा धर्म की रक्षा के लिए प्रार्थना की। तब विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए भूमि पर अवतार लूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने देवताओं से कहा, हे देवताओं, तुम लोग मेरी सहायता के लिए वानर रूप से पृथ्वी पर जन्म लो। धुंधुभी गंधर्व पृथ्वी की रक्षा के लिए पहले से जाकर मंथरा रूप से जन्म ले और राम के राज्याभिषेक में विघ्न डाले। द्वापर के अंत में वही जाकर कंस के यहाँ कुब्जा बनेगी। कुछ काल बाद साक्षात विष्णु भगवान चैत महीने के कृष्ण पक्ष की 9वीं तिथि को मध्य सूर्य के समय प्रसूति गृह में कौशल्या के सामने 4 भुजाधारी पीताम्बर पहने हुए वर्षा ऋतुकालीन मेघ के समान श्याम शरीर तथा तेजस्वी रूप में प्रकट हुए। कौशल्या ने वह रूप देखकर भगवान से बाल्य भाव स्वीकार करने की प्रार्थना की। तब भगवान क्षण भर में स्वर्णाभरणों से भूषित, स्वर्ण के सदृश कांति संपन्न, कमल के समान नेत्र तथा चंद्र तुल्य मुख एवं सूर्य के समान तेजस्वी बालक बन गए। बाद में सुमित्रा के गर्भ से शेषावतार लक्ष्मण जी बाल भाव से प्रकट हुए। फिर कैकेयी के गर्भ से विष्णु के शंख चक्र अवतार लेकर एक साथ भरत शत्रुघ्न पैदा हुए। इस प्रकार वे चारों बालक शुभ समय, अच्छे लग्न और शुभ नक्षत्र में उत्पन्न हुए। देवताओं ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वृष्टि की। राजा ने गुरु वशिष्ठ से बालकों का जात कर्म आदि संस्कार विधि पूर्वक करवाया। उस उत्सव पर वैश्याओं द्वारा अनेक प्रकार का नृत्य भी करवाया गया। वशिष्ठ जी ने कौशल्या के सबसे बड़े पुत्र का नाम राम रखा, सुमित्रा के पुत्र का नाम लक्ष्मण और कैकेयी के दोनों पुत्रों के नाम भरत तथा शत्रुघ्न रखे। मनोहर तथा आनंददायक होने से राम, शुभ लक्षणों से युक्त होने से लक्ष्मण, प्रजा का भरण पोषण करने में निपुण होने से भरत और शत्रुनाशक होने से वशिष्ठ ने उनका शत्रुघ्न नाम रखा। लक्ष्मण राम के साथ और शत्रुघ्न भरत के साथ खेलते हुए बढ़ने लगे। स्वर्ण के कड़े तथा नुपुरों से भूषित बाजूबंद, हार, करधनी तथा कुंडलों से सुशोभित सोने की सिकड़ियों को गले में पहने हुए वे बालक स्वर्ण पटित, रत्न जटित तथा कंचन के सांकलों से बंधे हुए हिंडोलों पर झूलते हुए बहुत ही सुंदर लगते थे। ललाट स्थल में बंधे हुए स्वर्ण निर्मित पीपल के पत्तों के आकार वाले एवं जिनके अग्रभाग में बड़े बड़े मोती लटक रहे थे, ऐसे सुंदर आभूषणों से उन बालकों की शोभा और भी बड़ी चढ़ी दिखती थी। उनके कंठ में विविध मणि तथा बगनखे सुशोभित हो रहे थे। कानों में कनक के बने हुए रत्न जटित कुंडल लहरा रहे थे। सिर पर घुघराले बाल फहरा रहे थे। पांवों में मणि मंडित झांझर झंझना रहे थे। हाथों में बाजू बंद और कमर में करधनी खनखना रही थी। चंद्रमा के सदृश शुभ्र हाथ से भरे मुख में किरणों के समान छोटे छोटे दांत चमचमा रहे थे। इंद्रनील मणि के समान श्याम कांति वाले अंगनाई में घुटनों के बल रेंगते हुए, संस्कारों से संस्कृत और देखने मात्र से मन मोह लेने वाले वे कुमार अपने माता पिता के मन को मुग्ध करने लगे। कौशल्या और राजा दशरथ भी अनेक प्रकार के वस्त्र तथा वग्नखा आदि अलंकारों से अपने बालकों को भूषित करने लगे। राम अपने पिता को थाल में भोजन करते देखते तो आकर उसमें से एक ग्रास हाथ में लेकर बाहर भाग जाते। राजा के कहने पर कौशल्या राम को पकड़ने के लिए जब दौड़ती तो योगियों को भी अगम्य राम उनके हाथ नहीं आते थे। ऐसी अनेक कौतुक युक्त बाल क्रीड़ा, बाल चेष्टा, मधुर मनोहर भाषण, बालकों की कृत्रिम युद्ध, नाना प्रकार की चालें
मुख चुम्बन और तरह तरह की बनावटी सवारियों पर सवार होकर राम आदि चारों बालक माता पिता के मन को लुभाने तथा आनंदित करने लगे। कालांतर में सब बालक वस्त्र आभूषण आदि से भूषित हो पिता को प्रणाम करके सभा में सिंहासन पर बैठने लगे। तब राजा ने ऋषियों द्वारा सानंद उनका यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। शास्त्रों का भी यही सिद्धांत है कि ब्रह्म तेज की इच्छा वाले ब्राह्मण कुमार का यज्ञोपवीत गर्भ से छठे अथवा जन्म से 5वें वर्ष होना चाहिए। बल चाहने वाले क्षत्रिय का छठे और धन चाहने वाले वैश्य कुमार का यज्ञोपवीत 8वें वर्ष अवश्य हो जाना चाहिए। तदनंतर अच्छे मुहूर्त में गुरु के मुख से राम लक्ष्मण ने सांग अर्थात शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष सहित चारों वेद, 6 शास्त्र, न्याय, वेदांत आदि और 64 कला, गाना बजाना आदि सीख पढ़कर हृदयंगम कर दिया। ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद राम आदि चारों भ्राता सेना को, मंत्रियों को तथा गुरु वशिष्ठ को साथ लेकर सहर्ष तीर्थ यात्रा करने गए। 6 महीने में वहां से लौट आए और आनंद पूर्वक अयोध्या में रहने लगे। इस प्रकार बुद्धिमान, माता पिता के परम भक्त, परम प्रिय तथा उनकी आज्ञा पर चलने वाले वे चारों बालक पिता को, नगर के लोगों को तथा उस देश की प्रजा को अपने सद्व्यवहार के द्वारा मोहित करने लगे।